हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विकास कंगवार बहुत बहुत स्वागत करता है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल विकास सर क्लासेस पर। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने जा रहा हूं बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर 10th क्लास की मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री। पता नहीं बच्चे क्यों डरते हैं यार इस चैप्टर से, मुझे तो बहुत मज़ा आता है और मैं पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग बना दूँ मैं इस चैप्टर को। तो आज बिना किसी देरी के चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। मैं देता हूं अपने इस लेक्चर में आप लोगों को इंट्रोडक्शन, फुल इंट्रोडक्शन देता हूं मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, और 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.1। ओके, तो मैंने यहां पर दी हेडिंग चैप्टर 8 और नाम मैं दे रहा हूं आप टाइटल का अपने इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो भाई देखिए इसका नाम देखिए यार, इसके नाम को मैं आप लोगों के साथ पहले ब्रेक करने जा रहा हूं। ट्रिगोनोमेट्री नाम है इसका पूरा, जिसको हमने 3 हिस्सों में ब्रेक किया, ट्राई, गोनो और मेट्री। ठीक है, ट्राई का मतलब होता है बच्चों 3, गोनो का मतलब होता है बेटा साइड्स, और मेट्री का मतलब होता है बच्चे मेजर। तो 3 भुजाओं की माप, 3 साइड का मेजरमेंट हमें पढ़ना है। और भाई वो 3 साइड किसके अंदर होती है? ट्रायंगल के अंदर। 3 साइड वाला फिगर कौन है हमारा? ट्रायंगल। तो प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री हम लोग पढ़ेंगे किस ट्रायंगल के लिए? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। हमारी ट्रिग्नोमेट्री बनी ही स्पेशली किसके लिए है? राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। तो मैंने यहां पर ये आप लोगों के लिए बना दिया मैंने सुंदर सा राइट एंगल ट्रायंगल। सुंदर कहोगे सर, अपने आप ही सुंदर बोल रहे हो, हमें तो नहीं लग रहा। एडजस्ट करना यार, एडजस्ट करना, थोड़ी सी ड्राइंग खराब है भाई मेरी। ये मैंने बना दिया यहाँ पर ए, ये मैंने दे दिया बी, और ये मैंने दे दिया सी, और ये रहा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल के लिए निशान 90 डिग्री का। ओके, आप लोग जानते हो भाई, जो सबसे बड़ी साइड होती है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। क्या बोला बच्चे हमने? हाइपोटेनियस, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूं एच। बार बार इतना बड़ा नाम भाई नहीं लिखेंगे, है ना। अब यहां पर सुनना भाई, एंगल की सारी कहानी है, परपेंडिकुलर और बेस कभी फिक्स नहीं है यार, एंगल की कहानी है। क्या एंगल की कहानी है? यहां बेटा हम पहले तो अपने एंगल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं थीटा से। किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं बच्चे? मैं इसको थीटा बोलते हैं, THETA। चाहे यहां पर ले लो चाहे यहां पर ले लो। अब बात सुनना, अगर आप एंगल C की बात करोगे, ठीक है, एंगल C की बात, तो बेटा ये साइड आपकी बेस कहलाएगी। क्या कहलाएगी? बेस, जिसको मैं B से रिप्रेजेंट करूंगा। और अगर मैं यार एंगल A की बात करूंगा तो ये साइड मेरा बेस कहलाएगी। सिंपल सी क्या बात है कहने की भाई, जिस साइड पर एंगल की बात कर रहे हो उसी साइड को आप क्या कहोगे? बेस कहोगे, जिसके ऊपर वो एंगल लाई कर रहा है। अगर इस एंगल C की बात कर रहे थे तो बेटा ये बेस है, अगर इस एंगल A की बात कर रहे हो तो ये बेस है। तो थोड़ी देर के लिए भाई मैं मान के चल रहा हूं कि मैं किस एंगल की बात कर रहा हूं? अपने C की बात कर रहा हूं, ठीक है। मैं इसके रिप्रेजेंट में आप लोगों को बता रहा हूं, इसके रिस्पेक्ट में। और बेस के एंगल के सामने वाली साइड, अपोजिट साइड, हमेशा क्या कहलाएगी? परपेंडिकुलर। क्या बोलोगे बच्चे इसको? परपेंडिकुलर। हिंदी में जिसको हम क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। हाइपोटेनस को क्या बोलते हैं? कर्ण। और बेस को क्या बोलते हैं? आधार। तो जिस साइड पे एंगल वो बेस, और उसके अपोजिट वाली साइड, उसके सामने वाली साइड को हम क्या कहेंगे? वो परपेंडिकुलर। और हाइपोटेनियस तो सबसे बड़ी साइड हमारी होती है। अब दूसरे तरीका भी सुन लो भाई, आपके टीचर्स आपको बता सकते हैं, इवन आपके एनसीईआरटी में ये मेंशन होगा, तो इन वर्डों पर भी ध्यान देना। जिस साइड पर एंगल है हम उसको भाई साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा भी बोलेंगे। साइड एडजेसेंट मतलब समीप वाली, टू एंगल थीटा।
और जो परपेंडिकुलर मैं यहां पर कह रहा हूं वो हमारा क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। अगेन याद रखना, अगर एंगल ए की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये वाली साइड क्या होगी हमारी, बेस। ठीक है, जिस साइड पर एंगल बने वो बेस, जिस उसके सामने वाली साइड आपकी अपोजिट साइड उसकी आपकी परपेंडिकुलर। क्योंकि भाई इस कॉन्सेप्ट का बहुत यूज करूंगा मैं एक्सरसाइज 8.1 में। ओके, अब मैं ले लेता हूं डस्टर और बात कर लेते हैं अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की, जहां हम लोग रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं साइड और एंगल के बारे में। तो ये उठाया मैंने डस्टर, हटा दूं इसको भाई, हटा दूं, मैं ये हटा दे रहा हूं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का जो मैंने ये 3 हिस्सों में तोड़ा है, मैंने इसको यहां से रिमूव किया। तो अब बात मैं किसकी कर रहा था आप लोगों से, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ओके, तो सबसे पहले बच्चे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं साइन थीटा, जहां बेटा ये एब्रीविएशन है किसका, SINE का। जो पहले SINE हुआ करता होगा, अब उसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने क्या कर दिया है, SIN। कई बच्चे यहां पर क्या कंफ्यूजन कर क्रिएट करते हैं कि ये जो थीटा है वो मल्टीप्लाई में है। नहीं यार नहीं, इट इज द एंगल फॉर द साइन, नॉट इन मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, थीटा और साइन मल्टीप्लाई में नहीं है, ये हम इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंगल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, तो साइन थीटा को क्या लिखते हैं बेटा, यहां पे समझिएगा। साइन थीटा को हम लोग क्या लिखेंगे, देखिएगा यहां पर मैं पहले आपको इस तरीके से बता रहा हूं। साइन थीटा, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा। ओके, साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। और भाई साइड अपोजिट टू एंगल थीटा कौन है आपकी, परपेंडिकुलर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिखा है, P, और हाइपोटेनियस को शॉर्ट फॉर्म में मैंने क्या लिखा है, H। तो साइन थीटा बेटा हमारा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का रिलेशन मैंने आपको बता दिया साइड के रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। जिसको भैया ये याद करना हो इस तरीके से करो, जिसको ये याद रखना है इस तरीके से करो। बच्चा बच्चा यही याद करेगा यार, कौन ये फालतू की टेंशन में पड़े, पर पता होना चाहिए, मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, अब दूसरा होता है बेटा कॉस थीटा। किसका एब्रीविएशन है ये, कोसाइन। किसकी शॉर्ट फॉर्म है ये, कोसाइन। और ये क्या होती है बच्चे, साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। और एडजेसेंट कौन सी साइड है भाई, थीटा के, बी, बेस, और हाइपोटेनियस क्या है, एच। तो मैंने आपको यहां पे दोनों को लिखकर बता दिया, ये एडजेसेंट और अपोजिट के रूप में। साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन थीटा को बच्चे हम लोग बोल सकते हैं साइड अपोजिट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस, और कॉस थीटा को हम बोल सकते हैं साइड एडजेसेंट टू एंगल थीटा अपॉन हाइपोटेनियस। अब बार बार मैं इस फॉर्म में नहीं लिखूंगा, क्योंकि यार याद हमें इस फॉर्म में करना है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, अब मैं इस सबको हटा ले जा रहा हूं और आगे लिखता हूं अपने अदर फॉर्मुलेज, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। ये जल्दी से हटा देते हैं, सब कुछ मैंने यहां से रब कर दिया। इसको भी हटाओ भाई, इसको भी हटाओ, पूरा का पूरा बोर्ड मुझे चाहिए अब आगे के टॉपिक सिखाने के लिए। ओके, अब भाई तीसरा मैं लिखने जा रहा हूं, थर्ड है भाई आपका टैन थीटा। क्या होता है आपका, टैन थीटा, जो बराबर है बच्चे आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और जो एब्रीविएशन है किसका, टेंजेंट का। किसका बेटा, टेंजेंट का। ओके, 3 पढ़ लिए ना, साइन कॉस टैन। अब देखो इसके अपोजिट है बाकी 3। साइन का अपोजिट होता है बेटा कॉसेक, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, जो होगा क्या, साइन क्या था, P अपॉन एच, तो कॉसेक थीटा क्या होगा, H अपॉन P। कॉस का उल्टा होता है बेटा सेक। अच्छा, ये किसकी एब्रीविएशन है, ये भी सुन लो भाई, ये एब्रीविएशन है कॉसेकेंट की। और
कॉस का उल्टा मैं किसको बता रहा हूं, सेक थीटा को। सेक थीटा ये एब्रिविएशन है बेटा किसकी, सीकेंट की, और जो किसके बराबर होगा, h अपॉन बी। और भाई tan थीटा का अपोजिट होता है cot थीटा, जो बच्चे हो जाएगा आपका b अपॉन पी, और ये एब्रिविएशन किसकी है बेटा, cot टेंजेंट की। तो मैंने आपको बता दिया 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। साइन p अपॉन एच, कॉस b अपॉन एच, टैन p अपॉन b, और बाकी 3 भाई उसके अपोजिट। याद रखने वाली बात क्या है, मल्टीप्लाई में नहीं है थीटा, ये उसके लिए क्या है, एंगल है। अब इनको याद करने के तरीके सुन लो भाई। लोगों ने, बच्चों ने अलग अलग तरीके बताए इनको याद करने के लिए, तो वेज टू रिमेंबर, सिर्फ तरीके हैं ना, कोई स्टैंडर्ड वे नहीं है कि हाँ भाई ऐसे ही पढ़ना है। आप लोगों को याद हो जाएंगे सिंपली रूप में भी, पर फिर भी याद रख लो यार। साइन का हम लोगों ने क्या बोला था, p अपॉन एच, कॉस का हम लोगों ने b अपॉन एच, और टैन का हम लोगों ने बोला था p अपॉन b। तो बच्चों ने क्या बताया यार, बच्चों ने बताया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। भाई ये तरीका है, सॉरी बद्री नहीं लिख दिया मैंने यहां पर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये 3 आपको इस तरीके से याद हो जाएंगे, तो बाकी 3 तो आपके इसके अपोजिट हैं। बच्चों ने तो भाई पता नहीं क्या क्या बना रखा, मैं नहीं लिखूंगा यार। बताऊं बच्चे क्या बोल रहे थे एक दिन मुझसे, कह रहे सर ऐसे याद कर ले इसको, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, हद करते हैं यार बच्चे, नए नए तरीके याद निकाल लेते हैं ना भाई ना। हमें तो सिंपली है भाई, टीचर है, बीड़ी की बात नहीं करूंगा मैं, हमें तो ऐसे याद रख लेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब एक इंग्लिश मीडियम का फॉर्मूला भी बता देता हूं आपको, मुझे तो भाई इससे याद रहता है, मैं तो इंग्लिश मीडियम का, तो भाई मुझे तो इससे याद रहेगा। पहले मैंने लिख लिया SPB B अपॉन एच, P और B क्या होता है बेटा, ध्यान देना, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग। तो ये याद रख लो, चाहे आप ये तरीका याद रख लो, चाहे भाई आप डायरेक्ट याद रख लो, मुझे तो बस चाहिए कि आप लोगों को याद हो। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर टू प्रॉपर ब्रशिंग, मतलब साइन का हो गया P अपॉन एच, यहां पर यार एच लिखो ना, यहां पर विकास भाई एच लिखो। साइन का हो गया P अपॉन एच, कॉस का हो गया B अपॉन एच, और टैन का हो गया P अपॉन B। और अगर 3 याद है तो 3 तो इसके अपोजिट होंगे ही होंगे। तो ये बात हुई हमारी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की और उनको याद करने के तरीकों की। ओके, चलिए और आगे देखिए, अभी कुछ और फॉर्मूले हम लोग पढ़ लें ताकि हम स्टार्ट कर सके अपनी एक्सरसाइज 8.1। अब इस तरीके से भी ध्यान रखना बेटा, ठीक है, इस तरीके से भी याद रखना। यहां पर लिख देता हूं मैं अदर आइडेंटिटीज, क्योंकि इस तरीके से भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किस तरीके से, साइन आप लोगों ने किसका उल्टा बताया, कॉसेक का, और कॉसेक किसका, साइन का। तो बेटा ऐसे भी याद रखो, साइन थीटा अपोजिट है 1 अपॉन कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा अपोजिट है भाई 1 अपॉन साइन थीटा के। तो माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, कॉसेक थीटा इंटू साइन थीटा किसके बराबर हुआ, 1 के बराबर। ऐसे ही टैन थीटा उल्टा है कॉट थीटा के, कॉट थीटा अपोजिट है टैन थीटा के, तो भाई टैन थीटा इंटू कॉट थीटा भी क्या हो जाएगा, 1। ऐसे ही भाई कॉस थीटा अपोजिट है सेक थीटा के, सेक थीटा अपोजिट है कॉस थीटा के, तो भाई कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, ये फॉर्मूले हो गए 9 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए, 9। और मोस्ट यूज होने वाला फॉर्मूला
tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और भाई cot थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री जिस फॉर्मूले को वेरीफाई कर रही है, ट्रिग्नोमेट्री के लिए जिस ट्रायंगल से हम लोग पढ़ रहे हैं यार, उस फॉर्मूले को तो हमने इज्जत ही नहीं दी। यस यार, इसको भी तो याद कर लो, पाइथागोरस थ्योरम। इसका भी बहुत यूज होगा हमारी ट्रिग्नोमेट्री में। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले की मदद से और इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की मदद से हम लोग कंप्लीट करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.1। ओके, अब कुछ एल्जेब्रिक फॉर्मूले, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज जो आपको इस चैप्टर में हेल्प करेंगी, उनको भी मैं यहां पर लिख देता हूं। इसको हटा रहा हूं मैं, ये मैंने इसको हटाया, जल्दी से इसको हटा देते हैं सबको। एक तो बेटा आपको ये याद रखनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होगा a प्लस बी a माइनस बी के। a का क्यूब b का क्यूब इक्वल होगा a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और a का क्यूब माइनस b का क्यूब इक्वल होगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो भाई ये फॉर्मूले भी बहुत यूज होंगे, मदद करेंगे आपके ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो ये तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया, बहुत सारी चीज हम लोगों की एक्सरसाइज 8.1 में यूज होंगी, और भी कुछ फॉर्मूले हैं वो मैं आपको एक्सरसाइज के साथ साथ बताता चलूंगा। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे हम अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर 8.1। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच माय फ्रेंड्स।